स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एक्सीलेंस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप रहेगा। इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिनिमाइज कैसे करेंगे फंक्शन को के मैप के थ्रू, के मैप को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं के मैप सॉल्व करने के लिए, वो सब हम देखेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू। अब यहाँ पर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, गेट एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपका सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत इजी सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर किसी भी आपको कॉन्सेप्ट में डाउट है इस सब्जेक्ट के, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर के मैप के थ्रू मिनिमाइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम लोग इसको तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगी कि हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं, के मैप को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ना कि मैं आप लोगों को जस्ट रूल्स बताऊं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए। उससे बेटर मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच से ही समझाऊं कि आप लोगों का ग्रुपिंग का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। तो सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको के मैप ड्रॉ करना है। आप देखेंगे आपका ये 4 वेरिएबल रहेगा, 15 तक आपके काउंटिंग जा रही है ना, और समीशन है आपका, सम है, एम है स्मॉल, मतलब आपका ये एसओपी फॉर्म होगी, ठीक है ना, ये डिनोट करेगा एसओपी फॉर्म को। तो सपोज वेरिएबल नहीं गिवन है तो मैंने एज्यूम कर लिए ए बी सी डी, मेरे पास 4 वेरिएबल है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, के मैप ड्रॉ कर लिया हमने, इसकी पूरी नंबरिंग कर ली। इसका अपन लास्ट वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि ये कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ये जो नंबरिंग है फटाफट से लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 5 7 9 14 15। ये नंबरिंग भी कैसे आई ये भी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। अब हमने सिंपल सबसे पहला स्टेप था के मैप को ड्रॉ किया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपको गिवन है y इज इक्वल टू समीशन m, अंदर आपके नंबर्स गिवन है, यानी जो भी ये नंबर गिवन है यहाँ पर आपका वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, ठीक है। तो 7 9 10 11, 7 कहाँ पर है, नंबरिंग देखिए ये रहा, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से कर देती हूँ, आप लोगों को इजी रहेगा। 1 7 में 1, 9 में, 10 में, 11 12 13 14 15, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका क्वेश्चन में गिवन है आपने वो नंबर्स पे 1 प्लेस कर दिया। अब ग्रुपिंग करनी है हमको, ठीक है। ग्रुपिंग के अंदर क्या आपका रूल रहेगा, आपका जो ग्रुप बनेगा 2 पावर में बनेगा हमेशा, ठीक है। पहली बात तो जैसे 2 आपका 2 यानी 4 का ग्रुप बनेगा, 2:1 2 का ग्रुप बन सकता है, 2:3 8 का, यानी जो ग्रुपिंग आपकी बनेगी वो या तो 2 का ग्रुप, 4 का, 8 का, 16 का, इस तरीके से आपके ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम 16, 4 वेरिएबल है तो 16 का आपका ग्रुप पॉसिबल है, ओके। तो अब हम देखेंगे ग्रुपिंग के अंदर वंस इंक्लूड होंगे, ठीक है, एसओपी फॉर्म है, वंस इंक्लूड होंगे। यहाँ पर देखिए आप 4 1 कंटिन्यूएशन में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ग्रुप बन गया, देन दिस वन सेकेंड ग्रुप, देन ये 1 रह गया, इसके लिए ग्रुप बनेगा थर्ड। अब ये वाला 1 है, इसके लिए कितने 4 का ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसके लिए 2 का ग्रुप बनेगा। ये आपके 4 ग्रुप बन गए, ओके। तो अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, ग्रुप्स जब भी बनाने हैं कॉन्जिक्यूटिव वंस होने चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूसली आने चाहिए। यहाँ पर आपका जैसे सपोज यहाँ पर 1 होता तो फिर ये 4 का ग्रुप बन सकता था, ठीक है ना। आपके कंटिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिवली वंस के ग्रुप बनेंगे। यहाँ पर कॉर्नर्स पे 4 होते 1 तो ये 1 उस ग्रुप में आ जाता, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ भी। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुप्स थे वो मैंने बना दिए, 3 आपके 4 के ग्रुप बने और आपका 1 2 का ग्रुप बना, ठीक है। तो इन जो हमने ग्रुपिंग किए इनकी वैल्यू हम कैसे, मतलब फंक्शन को हम कैसे नोट डाउन करेंगे वो देख लीजिए। फर्स्ट नंबर जो ग्रुप है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ए बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन है इस ग्रुप के अंदर ये दोनों कॉमन है, और 1 1 1 1 किसको डिनोट करेगा, ए बी को। सेकंड जो ग्रुप है इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये जो कॉलम्स है 2 कॉलम इसमें इंक्लूड हो रहे हैं,
और ये दो रोज इंक्लूड हो रही है। अब इन दो कॉलम में और इन दो रोज में क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पर कॉमन आ रहा है 1 यानी ए, और यहाँ कॉमन आ रहा है 1 यानी सी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए सी। थर्ड है, थर्ड के अंदर ये और लास्ट में यहाँ पर ए है ही कॉमन, ये दोनों आपके कॉलम है कॉमन और यहाँ दो रोज, तो यहाँ पर डी कॉमन आएगा और वहाँ सी। ठीक है। अब फोर्थ में आपके 3 वेरिएबल आएंगे क्योंकि 2 की ग्रुपिंग है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 1 यानी बी, और यहाँ पर इस लाइन की क्या वैल्यू है? इस रो की क्या वैल्यू आएगी? सी एंड डी, 1 1 है यानी सी डी। अब ये जो चारों ग्रुप्स की वैल्यू है इनको समीशन करके हमें लिखना है, ये आपका फंक्शन का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इजी है सॉल्व करना के-मैप। तो मेन जो के-मैप के अंदर ध्यान रखने वाली चीज़ होती है वो आपकी ग्रुपिंग होती है कि ग्रुपिंग हमको कैसे करनी है, प्रॉपर ग्रुपिंग करनी है, और हमेशा कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस आए, ठीक है, ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिससे हम लोगों की ग्रुपिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ के साथ उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं एक आपको डोंट केयर कंडीशन भी इंक्लूड करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के लिए के-मैप ड्रॉ कर देते हैं जल्दी से। 4 वेरिएबल का है, ए बी सी डी 4 वेरिएबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ही मैंने ड्रॉ कर दिया है के-मैप 4 वेरिएबल के लिए। अब जो वैल्यूज़ आपको गिवन है वो हम जल्दी से पुट डाउन कर लेते हैं। 1 3 7 11 एंड 15। 1 3 7 11 15 पे क्या पुट करना है? 1 3 7 11 15 पे हमने 1 रख दिया। ठीक है, देन डी यानी डोंट केयर 0 2 एंड 5, 0 2 एंड 5। ठीक है, अब डोंट केयर का क्या रोल रहता है ग्रुपिंग के अंदर? हम लोग जैसे 1 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हम डोंट केयर को इंक्लूड कर सकते हैं अगर उससे हम लोगों के मैक्सिमम ग्रुप के अंदर नंबर्स आ रहे हैं। यानी अगर 4 का ग्रुप बन रहा है किसी डोंट केयर को इंक्लूड करके तो हम 4 का ग्रुप बनाएंगे और उसमें हमें डोंट केयर को इंक्लूड करना है तो हम करेंगे। 8 का ग्रुप बन रहा है डोंट केयर को इंक्लूड करके तो हम उसको यूज़ करेंगे डोंट केयर में। बट अगर बिना डोंट केयर के कोई इजीली बन रहा है ग्रुप तो हम डोंट केयर को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि आपको सारे डोंट केयर यूज़ करना ज़रूरी नहीं है ग्रुप में, बट वंस हमेशा सारे ग्रुपिंग में आने चाहिए। ठीक है, डोंट केयर को तो हम एज ए उसकी ग्रुप मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज जैसे 4 का ग्रुप बन रहा है इन दोनों को यूज़ करके, इसके अंदर हम देख लेते हैं, तो हम इसको 4 का ग्रुप बना देंगे। ठीक है, एक 4 का ग्रुप ये बन रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखिए कि कोई 1 बचा है, नहीं बचा है, यानी ये डोंट केयर को हमें ग्रुप में इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है। ये तो मैंने सिंपल जो सामने दिख रहे थे वो ग्रुप बना दिया। यहाँ पर एक ग्रुप और बन रहा है, वो आपका क्या बन रहा है? 4 का इन दोनों 1, ये वाले जो 2 1s हैं इनके लिए ये वाला, ये थर्ड नंबर ग्रुप, ये सेकंड और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फर्स्ट और थर्ड, सेकंड का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, फर्स्ट और थर्ड में से कौन सा ग्रुप आपको रखना है और कौन सा एक रिडंडेंट ग्रुप होगा जो कि आपको हटाना है, क्योंकि इन दोनों वंस को इंक्लूड करने के लिए ये दोनों ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले ग्रुप में कितने नंबर ऑफ डोंट केयर आ रहा है? 1, और इस सेकंड फर्स्ट वाले ग्रुप में कितने नंबर ऑफ डोंट केयर आ रहा है? 2। तो हम लोगों को यही कोशिश करनी है कि हम मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर को ग्रुप्स में इंक्लूड करें। ठीक है, अगर आपको मिनिमम नंबर के थ्रू आंसर आ रहा है तो हमको वो मिनिमम नंबर ऑफ डोंट केयर इंक्लूड करके ही आंसर लेना है। इसके अलावा जो ग्रुप होगा ये आपका रिडंडेंट ग्रुप होगा, एक्स्ट्रा ग्रुप होगा। ठीक है, तो इस ग्रुप को हमें इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है ना, तो अभी जो आपका आंसर आएगा वो इन दोनों ग्रुप्स के थ्रू आ जाएगा। फंक्शन का आंसर क्या आएगा? f इज इक्वल टू, क्या कॉमन है? सी डी, और इस ग्रुप के अंदर कॉमन है ए बार और इधर डी प्लस ए बार डी। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया, सी डी प्लस ए बार डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है डोंट केयर के साथ में
आपको सबमिशन एम गिवन है, यानी अगेन एसओपी फॉर्म में सबसे पहले जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं के मैप ए बी सी डी 4 वेरिएबल 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पर जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 7 8 9 12 13 14 15 1 2 6 7। जहाँ पर भी आपको 1 पुट करना है वो वैल्यू देख लीजिए। 1 पे 1 आएगा, 2 6 7 9 13 15, ठीक है। और डोंट केयर आएगा 3 5 11 12 5 11 12, ठीक है। क्वेश्चन हमने वैल्यूज पुट कर दिए के मैप के अंदर। अब हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग कैसे करनी है। ग्रुपिंग के अंदर अगेन अब यहाँ पर एक 8 का ग्रुप बन रहा है, बहुत इजी वे में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। डोंट केयर को इंक्लूड करके आपका 8 का एक ग्रुप बन गया, फर्स्ट नंबर ग्रुप। अब कौन कौन से 1 बचे, ये दोनों, ठीक है। इन दोनों 1 के लिए जो ग्रुप बनेगा मैक्सिमम वो आपका 4 का बनेगा, इससे ज़्यादा का वो नहीं बन सकता है, ठीक है। ये आपका सेकेंड नंबर ग्रुप बन गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो आपके फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पहले फर्स्ट वाले के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन है इन दोनों रोज में, डी। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, तो इस जो 8 का जो ग्रुप बना है हमारा उसकी वैल्यू हो गई डी। और सेकंड जो ग्रुप है 4 का, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 0, यानी ए बार इन दोनों कॉलम्स में। और यहाँ पर इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, सी, ए बार सी। तो जो आपका फंक्शन की वैल्यू आई वो आई ए बार सी प्लस डी। अब वहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर आपका 2 की ग्रुपिंग है तो आपके 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, 4 की ग्रुपिंग हो रही है तो 2 वेरिएबल आ रहे हैं, और अगर 8 की ग्रुपिंग है तो आपका एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है। इसी तरीके से पूरे 16 की ग्रुपिंग होगी तो आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि आपका होगा पाई एम गिवन है, यानी आप लोगों को पीओएस के अंदर आपको आंसर निकालना है। आपको पीओएस इसका गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब एक क्वेश्चन में पीओएस का मैंने लिया है, जिससे आप लोगों को पीओएस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ए बी सी डी मैंने वेरिएबल एज्यूम कर लिए, ठीक है। पाई एम यानी पीओएस आपको निकालना है। यहाँ पर जो आप लोगों की ग्रुपिंग होगी वो आपकी 0 की ग्रुपिंग होगी, और ये जो भी वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पर आपको 0 पुट करना है, ठीक है। तो 0 पे 0, 1 पे 0, और 4 पे 5 6 9 12 13 14, ठीक है ना। अब यहाँ पर 0 की आपको ग्रुपिंग करनी है, इजीली 8 का ग्रुप बन गया, ठीक है, फर्स्ट नंबर ग्रुप। अब सेकंड ग्रुप, ये दोनों 0 रह गए ग्रुपिंग के लिए। अब इनके लिए हम लोग ग्रुप बनाएंगे 4 का, अपर और लोअर, ठीक है। इस तरीके से भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये ग्रुपिंग भी आपकी वैलिड है। तो ये आपका सेकंड ग्रुप बन गया, ये दो और ये दो, अपर साइड एंड लोअर साइड, ठीक है। अब जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपकी फर्स्ट वाले के लिए क्या कॉमन आ रहा है, 0। अब 0 को पीओएस के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट बार से नहीं करेंगे, इसको हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं। सेकंड के अंदर क्या आ रहा है कॉमन, इन दोनों रोज में 0 0 1 0 यानी 0, तो अगेन डी, ठीक है। और यहाँ इन इसमें और इसमें क्या कॉमन है, बी बार, ओके। अब यहाँ पर पीओएस है तो बीच में प्लस का निशान आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है इनको, तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी सी मल्टीप्लाई बाय बी बार प्लस, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया, सी मल्टीप्लाई बाय बी बार प्लस डी। अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पर जो हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं के मैप के थ्रू, तो वो आपका एसओपी है तो आपको मिन टर्म प्रोवाइड करता है वो ग्रुप, और पीओएस फॉर्म है तो वो आपको मैक्स टर्म प्रोवाइड करेगा, ठीक है।
और उन मिन टर्म और मैक्स टर्म के थ्रू हम पूरा फंक्शन राइट कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर गेट में पूछे हुए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। कुछ प्रीवियसली हमने इसको सॉल्व किया हुआ इस क्वेश्चन को यूजिंग बूलियन आइडेंटिटी, हमने इसे मिनिमाइज किया था। अब के मैप के थ्रू इसको बहुत इजीली हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं बता देती हूँ। तो जस्ट ये आपकी ट्रूथ टेबल आपको गिवन है और ये ऑप्शंस गिवन है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, के मैप ड्रॉ कर लिया, 3 वेरिएबल के मैप ड्रॉ किया है मैंने ABC, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यूज थी इस टेबल के थ्रू मैंने पुट कर दी सारी, 0 पे 0, मतलब ये सारी फंक्शन की एंट्रीज मैंने यहाँ पे इस के मैप के अंदर कर दी है टेबल के थ्रू। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में आप लोगों को क्या गिवन है, POS फॉर्म में आंसर निकालना है। तो हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, जो के मैप है इसके अंदर हम POS फंक्शन को राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 0 के ग्रुपिंग हो रही है, कॉर्नर वाले 4 ग्रुप बन रहा है 0, ठीक है। 0 के ग्रुपिंग में ये फर्स्ट ग्रुप आ गया, 4 जीरोस को इंक्लूड करके। अब देन नेक्स्ट 2 का ये ग्रुप बन गया, इस 0 के लिए ये 2 का ग्रुप बन गया, तो ये सेकंड ग्रुप हो गया और ये थर्ड ग्रुप हो गया। अब इजीली जल्दी से फंक्शन को राइट डाउन कर लेते हैं इन 4 के लिए, ठीक है ना, कॉर्नर वाले के लिए। इसमें और इसमें लास्ट कॉलम, फर्स्ट और लास्ट कॉलम में क्या कॉमन आ रहा है, B, ठीक है। और इस दोनों रो में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हुई B। अब मल्टीप्लाई किससे होगा, सेकंड नंबर ग्रुप क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में 0, 0 क्या होगा A, ठीक है। और इस लाइन में क्या कॉमन है, 0, जो कि क्या होगा C, A प्लस C। ये आपका मैक्स टर्म होगा सेकंड ग्रुप के लिए। थर्ड ग्रुप के लिए जो मैक्स टर्म होगी वो क्या होगी, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे फंक्शन के लिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, A बार प्लस C बार, ठीक है। POS में अपोजिट टू SOP होता है, यानी 0 को आप लोग डिनोट करोगे अनकॉम्प्लीमेंटेड से, ठीक है, और 1 को डिनोट करोगे कॉम्प्लीमेंटेड से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है POS के अंदर। तो ये आपका वैल्यू आ गई डायरेक्टली, आंसर इज A, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में, मतलब चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा के मैप के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी गेट 2015 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन गिवन है, अब के मैप के थ्रू इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 वेरिएबल के लिए क्या क्या वैल्यूज आपको गिवन है। तो सिंपल आपका SOP फॉर्म है, तो ये एक वैल्यूज में लिख देती हूँ जो पर्टिकुलर मेन टर्म की डिनोट हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, वैल्यूज किसकी है, 2, 4 और ये क्या है 6, 7, ठीक है। ये जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर आपको 2, 4, 6, 7 वैल्यूज आपकी SOP की है। आपको कन्वर्ट करना है इसको POS में, यानी इनके अलावा जो भी बचा 3 वेरिएबल के लिए, यानी 0 से 7 तक की काउंटिंग है, तो इसके अलावा जो भी, अगर मैं इसको समीशन की फॉर्म में लिखूँ तो बेसिकली मुझे गिवन क्या है, समीशन M 2, 4, 6, 7, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब पाई के लिए क्या हो जाएगा फंक्शन, यानी POS फॉर्म के लिए पाई, यानी जो इसकी मैक्स टर्म की फॉर्म में मैं लिखूँ तो क्या वैल्यूज होगी, 0, 1, 3, 5, ठीक है ना। यानी SOP के अलावा जो भी टर्म, मैक्स टर्म, मिन टर्म के अलावा जो भी बचा वो सारी मैक्स टर्म हो जाएंगी, 0, 1, 3, 5, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल 0, 0, 1, 3, 5 की वैल्यूज यहाँ पर देखना है कि आप POS फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड, 1 हो जाएगा x प्लस 0, 0, 0, ये सारी वैल्यूज लिख दी मैंने मैक्स टर्म की। 0 x प्लस वाई प्लस जेड बार मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई बार प्लस जेड बार मल्टीप्लाई बाय x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लीकेशन। अब कौन सी टर्म मैच कर रही है लोग देख लीजिए, फर्स्ट वाली, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आएगा A, ठीक है। ये भी बहुत जल्दी हो गया के मैप के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व। अगर हमने इसे बूलियन आइडेंटिटीज को यूज करके किया था उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। विच वन ऑफ फॉलोइंग सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन बूलियन फंक्शन 0, 2, 3, 5, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है, मिन टर्म्स है। इनपुट A, B, C, A MSB और C
LS भी है, ठीक है। आपको मिन टर्म्स गिवन है और आपको उसका क्या कैलकुलेट करना है, SOP नहीं। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किसके थ्रू, KMap के थ्रू। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कितने वेरिएबल्स हैं, ABC 3 वेरिएबल है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा ये तो। 3 वेरिएबल KMap मैंने बना दिया, ठीक है। 4 5 6 7 सॉरी 0 2 3 5 0 2 3 5, ठीक है। तो 0 2 3 5 पे वैल्यू पुट कर दी। अब ग्रुपिंग देखेंगे जल्दी से कौन कौन से ग्रुप्स बन रहे हैं। ये दोनों फर्स्ट ग्रुप, देन सेकेंड ग्रुप। ये आपका ग्रुपिंग में नहीं आ रहा तो ये एक सिंगल का ग्रुप बनेगा, ठीक है। थर्ड नंबर। अब फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट वाले के लिए देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, A बार और इधर C बार, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, ये ऊपर A बार B कॉमन है, ठीक है। और लास्ट वाला जो वन है उसके लिए जो वैल्यू मिन टर्म की रहेगी वो क्या रहेगी, A B बार C, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिए आपका कौन सा आ रहा है, A बार C बार, A बार B, A B बार C, B इज द राइट आंसर। तो KMap के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ग्रुपिंग के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करोगे उतना ही आप इजीली उसको जल्दी फास्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे, मिनिमाइज कैसे करते हैं KMap के थ्रू फंक्शन को, उससे रिलेटेड सारे हम लोगों ने KMap के कॉन्सेप्ट भी पढ़े। उसमें ग्रुपिंग कॉन्सेप्ट क्या रहते हैं, कैसे हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग के क्या क्या रूल्स है, वो सारे हमने क्वेश्चंस के थ्रू देखे। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से रिलेटेड भी वीडियो बना दूंगी। अब जो आपका जो मेन प्रैक्टिस सेशन था उसके अंदर अभी हमने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर कोशिश की है कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा और भी मैं कोशिश करूंगी कि और भी क्वेश्चंस लूँ और उनको सॉल्व कराऊं, क्योंकि KMap एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के अंदर। अगर ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए KMap की, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं, तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही फास्टली और बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं आप इनके क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।